काशीपुर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब देश में अगले लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने का दौर भी शुरू हो गया है। इसके चलते 5 बार के भाजपा के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उनका कहना है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। वहीं उनके समर्थकों की बड़ी फौज उनके लिए टिकट की पैरवी कर रही है। जनसाधारण में भी पांडे खासे लोकप्रिय हैं, लिहाजा जनता भी उन्हें अपना सांसद चुनने को बेताब है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे 5 बार के विधायक हैं। 2002 में पहली बार विधायक बने अरविंद पांडे बाजपुर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। बाजपुर में सीट आरक्षित होने के कारण अपनी जगह बदलकर गदरपुर विधानसभा में आए, जिसके बाद से वो लगातार 3 बार गदरपुर विधानसभा के भी विधायक बने। साल 2019 के विधानसभा में भारी मतों से जीतने के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बने, शिक्षा खेल पंचायत राज मंत्री भी बने। शिक्षा मंत्री रहते एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर पांडे ने आमजन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। यही कारण है कि आमजन उनके साथ है और चाहता है कि पांडे उनके लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एवं नगर निगम काशीपुर ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका अग्रवाल का कहना है कि अरविंद पांडे ने शिक्षा मंत्री रहते हुए उत्तराखंड में कई उल्लेखनीय कार्य कराए। एनसीईआरटी की किताबों को प्रभावी तरीके से लागू कराया, जिससे गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि अरविंद पांडे को टिकट मिला तो पूरे नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। वहीं प्रीति चौहान और डा अनुरागी पूथिया ने भी कहा कि अरविंद पांडे एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है। अपने मंत्रित्व काल में उनके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय हैं। भाजपा हाईकमान को उनकी कार्यशैली और पार्टी के प्रति निष्ठा एवं जनहितैषी सोच को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सांसद का टिकट देना चाहिए। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अरविंद पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी योजनाएं हमारे उत्तराखंड के लिए लाई हैं, जिसमें से कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी को उन्होंने हट करा, एनसीईआरटी लाई बुक्स को। फिर उन्होंने एक अटल स्कूल की योजना को करा, जिसमें एनसीईआरटी बच्चों के सीबीएसई को ही मान्यता प्राप्त करी कि जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते थे बिल्कुल भी, कि हमको भी बड़े स्कूलों में जाना है, वो नहीं पढ़ सकते थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से किया है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो वाकई में सराहनीय है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए या देश के लिए। आज अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म का जो परचम है वो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में फहरा रहा है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो बीजेपी गवर्नमेंट ने शिक्षा में भी बहुत योगदान दिया, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार का ही परचम लहराएगा। मुझे लगता है कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी एक अच्छा चेहरा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और वो अनुभवी भी हैं इस क्षेत्र के में काम करने के। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है यहाँ उत्तराखंड में लागू करने का, क्योंकि एक उत्तराखंड ऐसा राज्य, अग्रणी राज्य रहा जिसने कि नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आए, जिससे कि और सबसे बड़ा परिवर्तन ये देखा जाएगा कि पहले कोर्स जो आते थे, बच्चों के जो कोर्स थे वो बहुत महंगे थे। प्राइवेट स्कूल हो तो उन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनके पेरेंट्स पर बहुत ही अधिक बर्डन था कि वो इतना लोड हो जाता था उनके ऊपर कि वो बच्चों का कोर्स परचेज़ करने में बहुत महंगा होता था। तो इसलिए अब जो एनसीईआरटी की बुक्स अरविंद पांडे जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि एनसीईआरटी की बुक्स को प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल सभी में इम्प्लीमेंट किया गया इसको, तो इससे पेरेंट्स के ऊपर जो लोड था वो बहुत कम हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से उनके ऐसे योगदान हैं जो मुझे लगता है कि अरविंद पांडे जी ही एक ऐसा चेहरा है जिसे उत्तराखंड में आगे लाना चाहिए। ऐसे ही कर्मठ लोगों को आगे लाना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ हमने कीर्तन रखा हुआ है।
मैं जानना जी क्यों अरविंद पसंद करते हैं? जी अरविंद पांडे जी को शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो यहाँ शिक्षा मंत्री रहे हैं, 5 साल उन्होंने कार्य किया है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पहले तो उन्होंने जो गरीब और अमीर का जो फ़र्क था उसको मिटाने का बहुत अधिक प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने एनसीईआरटी को सभी स्कूलों में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी में लागू करवाया। और प्राइवेट स्कूल में जो फ़ीस का जितना अंतर था, जो उसमें बुक्स एक्स्ट्रा बुक लगा देते थे प्राइवेट मैनेजमेंट वाले, तो उनको ख़त्म करवाया, जिससे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पेरेंट्स के ऊपर भी फ़ीस का बोझ कम हुआ। दूसरा, जैसे कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हमारे जो गरीब परिवारों के बच्चे थे वो खेल में प्रतिभागिता नहीं ले पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसे की भी दिक्कत आती थी। तो उन्होंने इस तरफ कदम उठाते हुए खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, जिसमें जो इसका स्तर निम्न स्तर से शुरू किया, गांव के बच्चे भी उसमें प्रतिभाग कर सकते थे और उस जो न्याय पंचायत के स्तर पर उसमें शुभारंभ किया और जो स्टेट लेवल तक जाता था, जिसमें सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों के और सरकारी स्कूलों के बच्चे एक साथ प्रतिभागिता कर सकते थे। तो उन्होंने ज़मीन से जुड़ते हुए यह एक बहुत अच्छा डिसीज़न किया कि खेल को आगे प्रोत्साहित किया और खेल महाकुंभ का शिलान्यास रखा, उसकी शुरुआत करवाई, जो अभी भी लगातार चल रहा है। और भी बहुत सारे उनके प्रयास थे, जैसे कि उन्होंने एक केंद्र में मतलब जो हमारे यहाँ मिड डे मील बनता है, जो सरकारी स्कूल है उसमें मिड डे मील बनाया जाता है, तो जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो उनका एक प्रयास था कि भोजन की व्यवस्था हर स्कूल में अलग अलग ना हो के एक केंद्र बनाया जाए, वहाँ पर की जाए। तो वो बहुत ही अच्छा उनका एक विचार लगा, लेकिन वो अभी आगे हो नहीं पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसे मंत्री हमारे क्षेत्र में आ जाए जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी कई सारी बालिका शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। बालिका शिक्षा में उन्होंने फ्री शिक्षा जो है दिलाने का प्रयास किया, जिसमें जो गरीब घर की जिनकी शिक्षा छूट चुकी थी बालिकाओं की, तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत अधिक प्रयास करने की कोशिश की। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जो गरीब बच्चे को पहचानते हैं कि उस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे नेता आगे आए और समाज का तभी उद्धार हो पाएगा जो निम्न स्तर से काम करे और ये नहीं कि केवल एक ही स्तर की ओर वो चले। धन्यवाद।